हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। तो चलिए आज हम लोग PYQ समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का 2020 का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ट्रेवल्सर का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारा प्री ऑर्डर गिवन है और हमको पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने और भी आपको समझा रखे, बट वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में करें वो समझाऊंगी। तो अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको पहले देखिएगा, देन यहाँ पे आइएगा तो आपको ट्रिकें समझ में आएंगी। अगर आपने वो देखा ही नहीं, वहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक ही है, बट अगर आपने वो वाली शॉर्ट ट्रिक भी नहीं देखी तो ये वाले क्वेश्चन कैसे और कम टाइम में करें तो ये आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए उसको मैं लिंक में भी मेंशन कर दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी और आई बटन पे भी शो कर दूँगी आपको, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपना क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक दो पॉइंट आपको प्लीज़ रिवाइज़ ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि अगर आप वो एक दो पॉइंट नहीं जानेंगे तो भी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो मैं आपको ये बताऊँगी, जब हमारा प्री ऑर्डर होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट नोड को ट्रेवल करते हैं, देन लेफ़्ट को करते हैं, देन राइट को करते हैं। ये आपको पता होना ही चाहिए। फिर आपको अगर इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में क्या होता है, आपका सबसे पहले क्या आता है, लेफ़्ट आता है, देन रूट नोड आता है, देन आपका क्या आता है, राइट आता है। और जब हम अपनी पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, हमारा लेफ़्ट आता है, राइट आता है और लेफ़्ट आता है, मैं राइट पूरा लिख दूँ, लेफ़्ट आता है, राइट आता है एंड देन हमारा क्या आता है, रूट नोड आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, आर मतलब यहाँ पे क्या है, रूट है, रूट नोड है, और एल मतलब क्या है, आपका लेफ़्ट नोड है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको लिख दे रही हूँ। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट जो आपको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं बता दे रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए जो आपका इन ऑर्डर होता है उसकी जो भी वैल्यूज़ गिवन होती है या नहीं गिवन होती है तो वो कैसी होती है, वो हमारी हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंट फॉर्म में होती है। क्या होती है, इंक्रीमेंटल फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, जैसे 8 देन 9 देन 2 देन 3 देन 4 देन 6, तो आप क्या करोगे, इसे इंक्रीमेंटल फॉर्म में या इंक्रीमेंट फॉर्म में इसको लिख दोगे। जैसे सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 के बाद जो भी वैल्यू गिवन है तो वो आएगी। ठीक है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। ठीक है, अगर आपका कोई न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया है, अल्फ़ाबेट फॉर्म में दिया है, जैसे आपका बी दिया है, देन सी दिया है, देन डी दिया है, ए दिया है, तो आपको यहाँ पे भी अरेंजमेंट करनी है इनके ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा, आपका ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, देन डी आएगा। ठीक है, होप अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो पॉइंट आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। The pre-order traversal of binary search tree is 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19. Which one of the following is the post order traversal of the tree? मतलब हमको क्या है, यहाँ पे हमको प्री ऑर्डर वैल्यू गिवन है जो कि है 15, 10, 12। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये गिवन है, और आपका पोस्ट ऑर्डर आपको निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, आपसे कहा कि हम यहाँ पे ट्रिक्स देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड कहाँ होता है, लास्ट में होता है, और प्री ऑर्डर में क्या होता है, राइट में होता है। ठीक है, और प्री ऑर्डर गिवन है तो सबसे पहला यहाँ पे प्री ऑर्डर में सबसे पहला जो नोड होता है वो रूट नोड होता है, मतलब 15 आपका यहाँ पे क्या है, रूट नोड है। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट नोड सबसे लास्ट में होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट नोड देखेंगे, रूट नोड। तो अब चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या लास्ट नोड 15 है, नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन ए तो हमको चेक ही नहीं करना है। दूसरा चेक करेंगे बी में क्या लास्ट नोड 15 है, हाँ बिल्कुल है, रूट नोड लास्ट में ही देखते हैं जैसे हम लोगों ने पोस्ट ऑर्डर में देखा, तो पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड हमारा 15 है। हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अब ऑप्शन सी की बात करें तो लास्ट में क्या हमारा नोड 15 है, नहीं है, तो ऑप्शन हमको सी चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी में आते हैं, ऑप्शन डी में भी हमारा लास्ट नोट क्या है, 15 है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और डी, इन दोनों में ही हमारा क्या होगा, आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं।
आगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए। इन ऑर्डर में क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इन ऑर्डर भी लिख के दिखा देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इन ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नोट्स क्या है 15, 10 इसको अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर में, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये भी चेक करता है आपको कितना नॉलेज है कि इन ऑर्डर इंक्रीमेंट फॉर्म में होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, हमको दिख रही है 10, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 10। देन मिलेगी हमको 11, तो 11 के बाद क्या मिल रही है हमको 12 लिख लेंगे। 12 के बाद क्या मिल रही है 12, 13 है नहीं, 14 है नहीं, 15 मिल रही है, 15 लिख लेंगे। देन हमें क्या मिल रही है 16 मिल रही है, 16 लिख लेंगे। 17 है नहीं, 18 है, 18 लिख लेंगे। देन 19 है, 19 लिख लेंगे। और देन लास्ट में क्या है 20 है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके एलिमेंट्स गिवन है तो एक बार क्या करिए कि टोटल एलिमेंट्स को अपने काउंट कर लिया ताकि एग्ज़ाम टाइम में कभी भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई एलिमेंट छूट ना जाए, इसलिए। ठीक है, तो बैक आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स से काउंट कर लेते हैं। पहला क्या है 15, 10, 12, 11, 15 कर रहे थे। सबसे पहला हमें क्या है 15 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने गिवन है, 8 एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास, या हम कह सकते हैं 8 नोड गिवन है हमारे पास। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इन ऑर्डर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स यहाँ पे भी गिवन है हमारे पास एलिमेंट्स, तो हमारा क्या है ये सही है। ठीक है, इतना तो होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो भी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करिए आपकी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसके बारे में आपको समझना है या किसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो भी बताया करिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बना के लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें। ठीक है, अब इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया था। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज करूँगी ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास हमको क्या चेक करना, ऑप्शन बी चेक करना, ऑप्शन डी चेक करना है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले इन ऑर्डर में हम ये देखेंगे कि हमारा रूट नोड कहाँ लाई करना है। रूट नोड हमारा बीच में लाई करता है, जो कि अभी हमने देखा था हमारे पास क्या है प्री ऑर्डर में गिवन 15, तो 15 हमारा क्या है रूट नोड है। इन ऑर्डर में 15 कहाँ है, ये है, तो ये हमारा हो गया रूट नोड। ये क्या हो गया हमारा रूट नोड। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लेफ़्ट में आएगी। और जो हमारी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, वो भी सही कर दूँ ज़रा। ये क्या हो गया, लेफ़्ट में आएगी। और जो हमारी राइट साइड गिवन है ये सारी क्या आएगी, राइट साइड में आएगी। होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। ठीक, तो अगर देखिए अगर इसके जो लेफ़्ट में गिवन है 10, 11, 12, तो हमारा जो भी होगा प्री ऑर्डर में तो 10, 11, 12 हमारी ये क्या है लेफ़्ट साइड की वैल्यू है। थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाऊँ इसको, तो हमारा 10, 11, 12 लेफ़्ट साइड की वैल्यू, इतनी वैल्यू क्या है आपकी लेफ़्ट साइड की, और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी राइट साइड की। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो रूट नोड के बगल में क्या आता है, हम पीछे से देख रहे हैं हमेशा रूट नोड हम क्या से चेक करते हैं, राइट टू लेफ़्ट, मतलब ये क्या है राइटिंग पैटर्न। ठीक है, जैसे उर्दू में नहीं लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट, वैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट में सबसे पहले हमारा नोड क्या आ रहा है 20, तो मतलब 15 के बाद हमारा क्या आना चाहिए 20 नोड आना चाहिए। तो आप सीधे चेक कर लिए 15 के बाद 20 नोड कहाँ आ रहा है ये, तो ऑप्शन आपका बी ही सही है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे देखना चाहें तो ऑप्शन डी कैसे गलत हो रहा है मैं आपको बता दूँ। देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में क्या मिल रहा है 10, 12 और 11 मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या मिल रहा है 10, 12 और 11 मिल रहा है, तो ये आपके क्या है लेफ़्ट साइड के हैं। और हमें ये पता है अपने पोस्ट ऑर्डर में रूट के बाद क्या आता है राइट आता है, तो यहाँ पे लेफ़्ट नहीं आ सकता। और आप यहाँ पे देखिए 10, 11, 12 ये कितने कौन से नोड हैं आपके लेफ़्ट वाले हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। रूट के बाद हमेशा हमको क्या मिलना चाहिए राइट मिलना चाहिए, आपको क्या मिल रहा है लेफ़्ट, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है ऑप्शन आपका डी गलत हो जा रहा है। ठीक है, कुछ सेकेंड्स में ये ऑप्शन मतलब कुछ सेकेंड्स में ये आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैंने बेसिक आपको सब एक्सप्लेन कर दिया और हमने यहाँ पे आंसर भी अपना निकाल लिया। ऑप्शन हमारा क्या है बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ आंसर निकालना बता दूँगी कितनी जल्दी आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है,
ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है, 2017 का शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर ऑफ बाइनरी ट्री इज़ गिवन 12, 8, 6, 2, 7, 9, 10, 16, 15, 19, 17 एंड 20। देन पोस्ट ऑर्डर हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपके गिवन है, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपना इन ऑर्डर लिख देंगे। इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, 2 है, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है, 6 लिखेंगे। देन क्या है, 7 है, 7 लिख लेंगे। 8 है, 8 लिख देंगे। 9 है, 10 है, 11 है नहीं, 12 है, 12 लिख देंगे। 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15 लिख देंगे। 16 है, 16 लिख देंगे। 17 है, 17 लिख देंगे। 18 है नहीं, 19 है, 19 लिख देंगे। 20, 20 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल हमारे 12 एलिमेंट्स है। क्रॉस वेरीफाई कर लें यहाँ से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे क्या है, 12 एलिमेंट्स है। तो ये हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया, टोटल एलिमेंट्स हमारे सही हैं। ये डॉगी भौंक रहा है, इसे अवॉइड करिएगा। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ तो ये होता रहता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा ये सारे नॉइज़ के लिए। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये इन ऑर्डर हो गया हमारे पास और ये प्री ऑर्डर गिवन हो गया। तो प्री ऑर्डर ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारा प्री ऑर्डर में हमें ये पता है रूट नोट क्या होता है, 12 होता है। और इन ऑर्डर में 12 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा 12 हमारा सबसे पहले प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड आता है। तो 12 हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। और यहाँ पे हमारा इन ऑर्डर में 12 हमारा ये आ रहा है, तो 12 हमारा ये हो गया, ठीक है, रूट नोड। अब इसके लेफ्ट में लेफ्ट नोड हो गया, राइट में राइट नोड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अपना पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट नोड चेक करेंगे। और क्या, कहाँ से चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइटिंग पैटर्न में। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या 12 दिया है, नहीं दिया, तो ऑप्शन ए हमारा खत्म। अब आता है हमारा ऑप्शन बी जिसमें 12 गिवन है, ऑप्शन सी जिसमें 12 गिवन है, ऑप्शन डी जिसमें 12 गिवन है लास्ट में। तो मतलब ये 3 ऑप्शन हमको क्रॉस वेरीफाई करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, एक छोटी सी ट्री बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं और उसको क्या करेंगे, ट्रेवल्स करा देंगे पोस्ट ऑर्डर में। और क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ राइट साइड को चेक करेंगे क्योंकि हमको पता है पोस्ट ऑर्डर में रूट आता है सबसे लास्ट में, उसके बाद क्या आता है, राइट आता है, और राइट के बाद क्या आता है, लेफ़्ट आता है। तो हमको सबसे पहले रूट हमको मिल गया जो कि हमारा 12 था। अब हम क्या करेंगे, राइट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने रूट नोट बना दिया 12, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक बाइनरी ट्री बना रही हूँ, क्या है जिसमें रूट नोड आपकी क्या है, 12 है। तो मैंने 12 बना दिया, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे कि आपको क्या 15 मिल रहा है, 15, 16, 17, 19, 20, तो ये आपका 15, 16, 17, 19, 20 एक साथ आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, राइट वाला पार्ट हो गया, राइट नोड वाले पार्ट हो गए। तो उससे सबसे पहले क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, नोट 16 बनेगा। तो ये 16 बना देते हैं। अब आप अपने वापस से इन ऑर्डर में आइए। तो 16 ये मिल रहा है, 16 के लेफ्ट में आपको क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। और राइट में क्या मिल रहा है, 17, 19, 20, इसको यहाँ लिख दीजिए 17, 19, 20, ठीक है। अब देखिए 17, 19, 20 कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, लगातार में मिलना चाहिए। तो देखिए आप ये देख सकते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे रब करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 17, 19, 20 एक साथ ये मिल रहा है। सबसे पहले आपको क्या मिला, 19। तो आपका क्या नोट बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले 19 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 17, 19, 20 में आपका रूट नोट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे सब ट्री का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 70 नहीं, सॉरी, क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम 19 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे 19 बना दीजिएगा। अब 19 के, अब देखिए इन ऑर्डर में आएंगे तो 19 के लेफ्ट में क्या है, 17, तो ये आपका 17 हो गया, ये आपका 20 हो गया। इससे ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने क्या किया, राइट साइड को बना दिया, हमको राइट ही साइड चेक करना है। तो अब अगर लेफ़्ट की बात करें तो सबसे पहले लेफ़्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं एक बना देती हूँ ट्री, आपका 8 आएगा। तो 8 आप ये देखिए 8 आ रहा है, 8 के राइट में और लेफ़्ट में दिखा रहा है। तो लेफ़्ट में क्या आएगा, 2, 6, 7 आएगा। ये ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपके लिए बना दे रही हूँ। 9 और 10 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2, 6, 7 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 2, 6, 7 एक साथ है। सबसे पहले क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 आपका क्या बन जाएगा, 6 आपका यहाँ पे रूट नोट बन जाएगा।
और 6 अगर आपका रूट नोड बन जाएगा तो उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और ये भी हम काट देंगे यहाँ से। और 9 10 में सबसे पहले क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 9 ये आ रहा है, तो अब क्या करिए यहाँ से काटिए, ये 9 बन जाएगा। 9 के लेफ्ट 9 के सॉरी राइट में क्या बन रहा है 10, तो अब यहाँ पे 10 बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने ट्री बना दिया, आपको पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको खाली इतना बनाने की ज़रूरत थी जो कि आपने बना ली। मतलब आपको टोटल कितना इतना बनाने की ज़रूरत थी, ये यहाँ से लेके ये आपको खाली बनाने की ज़रूरत थी। ये तो मैंने खाली आपको पूरा ट्री बना के दिखा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, खाली हमको इसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी, मैं लूँगी आपके लिए तड़कता भड़कता पिंक कलर, ठीक है, लड़कियों वाला कलर। तो चलिए अब यहाँ पे क्या देखते हैं अब हमारा क्या आएगा 12 आएगा, 16 आएगा। ट्रेवल्स कर रहे हैं हम लोग प्री ऑर्डर का, इसको भी मैंने वीडियो में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या मिलना चाहिए 12 मिलना चाहिए, तो हमको 12 मिल गया। उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए 16 मिलना चाहिए, तो हमको 16 मिल गया। यहाँ पे भी मतलब ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, यहाँ पे हमको 19 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत। अब 12 मिला, 16 मिला, 16 के बाद 19 मिलना चाहिए, क्या मिला 19 हमें यहाँ मिला और यहाँ पे 15 मिला, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा बी सही था। ठीक है, अब आप आके आपको चेक ही नहीं करना है। ट्रेवल्सर अगर आपको नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक उसमें भी बता रखी है, पुरानी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आपका मतलब कुछ सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है लंबी है, बट बिल्कुल लंबी वीडियो नहीं है और बिल्कुल यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है आपका, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को भी पता है अगर हम ज़्यादा लंबा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पेपर में क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। ये एक आध चीज़ें होती हैं, तो वो भी खाली देखना चाहता है आपको कितनी नॉलेज, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका गेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एई का हो, चाहे वो जेई का, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर जगह मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटेक्निक का क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको जब ट्रिकें पता होंगी तो आप जो भी क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट करके आप क्या करेंगे और भी क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन मतलब ये वाला आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से समझाने की। कमेंट में बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी, ये ट्रिक कैसी लगी, ये भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हमको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।